तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय भ्राता प्रेमराज जी फ्रॉम मुंबई, फिल्म डायरेक्टर। आपने कुछ फिल्मों के आप राइटर हैं और डायरेक्टर रह चुके हैं, जैसे कि मैं और मिसिस खन्ना, इश्क इन पेरिस, इस तरह की कई फिल्में आपने बनाई हैं। शुभ भावना शुभ कामना से ओतप्रोत आदरणीय भ्राता प्रेमराज जी हम सभी के समक्ष अपने मन के उद्गार व्यक्त करेंगे। आदरणीय भाई साहब। दुनिया बड़ी विशाल है, बहुत बड़ी है। हम में से जितने लोग यहाँ पर हैं, मुझे लगता है कि हम बड़ी किस्मत वाले हैं कि बाबा ने हमें चुना है ये कार्य करने के लिए। वैसे तो कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, ब्रह्म कुमारी इसके बारे में, राजयोग के बारे में, पर चूंकि समय बहुत कम है तो मैं जिस वजह से बहुत प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ और जो बदलाव मेरे जीवन में आया, मैं वो एक छोटा सा किस्सा आप सबके साथ शेयर करूंगा। शायद इस किस्से के बताने से आप सब प्रेरित हों और राजयोग का जो मतलब है, जो मेरे लिए है, शायद मैं वो आप तक पहुंचा पाऊं। तो 2012 की बात है ये। हम कलाकार हैं, हम चीज़ें करते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, लिखते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी एनर्जी से हम टकराते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम काफ़ी नेगेटिव लोगों से भी टकराते हैं और उस वजह से हमारी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती जाती है, गिरती जाती है। और उस गिरने का सबसे बड़ा नाम है डिप्रेशन, जो कि कई लोगों के पास है। वो कई कारणों की वजह से होता है। ईर्ष्या होती है, इनकॉम्पिटेंसी होती है, हम सोचते हैं हम थोड़े कम हैं, ये ज़्यादा हैं। कोई हमें एहसास भी दिला देता है कि आपका काम इतना बढ़िया नहीं है, हमारा काम ज़्यादा बेहतर है। अब जो कि हम कलाकार हैं, हम सेंसिटिव हैं, हर एक चीज़ हमारे हृदय में बहुत गहरे से छू जाती है और हम फिर चुप हो जाते हैं, सोचने पड़ जाते हैं, अपने आप को डाउट में ले जाते हैं कि शायद हम में कोई कमी है। तो 2012 में मैंने अपने पिता को खोया। उन्होंने शरीर छोड़ा और दुख की बात ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह उठे नहीं वो और चल बसे। तो बहुत अंदर में तकलीफ थी मुझे। मैं सोचता था ऐसे कैसे, मैं बात भी नहीं कर पाया अपने पिताजी से। तो वो दुख तो था ही। और उसके बाद उसी साल मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, इश्क इन पेरिस, जो फ्लॉप हो गई, चली नहीं। तो जब जो कोई चीज़ नहीं चलती है ना, तो उस पर उंगलियां ज़्यादा उठती हैं और लोग ज़्यादा बात करते हैं उस पर। अब चूंकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं था ज़िंदगी के बारे में, ना ही किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं बहुत निराश हो गया, बहुत निराश हो गया। अपने आप को क्वेश्चन करने लग गया, भगवान को क्वेश्चन करने लग गया, वो सारी चीज़ें करने लग गया जो मेरे हिंदू धर्म में मुझे सिखाई गई थी। मंदिरों में गया, सब जगह गया, बैठ के रोता था कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अब ये क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये सब सोचते हैं कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मगर हर एक की ज़िंदगी की अलग कहानी है। ये जानकारी जो है, ये मुझे राजयोग द्वारा पता पड़ी। इतना डिप्रेशन हो गया था कि मैंने अपने आप को एक दिन सोचा कि शायद पानी में चला जाऊं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं तो बेहतर होगा। बिकॉज ना काम में रुचि थी मेरी, ना जीवन जीने की रुचि थी मेरी। उस वक्त टीवी पे शिवानी बहन का कोई प्रोग्राम आ रहा था और वो प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बचा दी, ऑनेस्टली। ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की है आज तक, ये पहली बार इस मंच में बता रहा हूँ। बिकॉज ये मौका मुझे मिला है यहाँ आने का, ये अवसर मिला है आप सबसे बात करने का और शेयर करने का। तो मैं चाहता हूँ मैं खुल के ये बात आपसे शेयर करूँ। तो वो टीवी पे मैंने प्रोग्राम देखा और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो मेरे हृदय को छू गई। दुख तो बहुत था, पिता का खोने का दुख भी था, फिल्म नहीं चलने का दुख था और आगे कुछ काम करने का भी दुख बहुत ज़्यादा था। और लोग काम देना भी नहीं चाहते थे मुझे उस वक्त, क्योंकि चली नहीं थी पिक्चर, तो आपको कोई छूना नहीं चाहता, तो आपका जो विश्वास होता है अपने प्रति ख़त्म हो गया था। वो मैंने देखा और मैंने किसी एक मित्र से इस बारे में बात की कि ये शिवानी कौन है और ये जब बोलती हैं तो मैं रुक क्यों जाता हूँ, इनकी हर एक बात में इतनी सच्चाई कैसे है। तो उन्होंने मुझे बोला ये तो ब्रह्म कुमारी हैं। तो तब मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस संस्था के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में। तो मैंने कहा ये कहाँ है, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं। ये दिल से जो मेरी आवाज़ थी, ये बाबा की आवाज़ थी, मेरी जीवन बचाने की आवाज़ थी वो। और उस वक्त उस मित्र ने मुझे कहा लोखंड वाला एक सेंटर है अंधेरी में, वहाँ पर एक मेरी मित्र हैं, वो आपको ज़रूर अटेंड करेंगी, आप जाइए। तो मैंने कहा कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उस दुनिया से आते हैं जहाँ सब कुछ पैसे पे होता है।
फ्री में तो यहाँ मुस्कान भी नहीं मिलती किसी की। सो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं लेते हैं, ये सिर्फ देते हैं, आपको सही राह दिखाएंगे। तो वो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं वहाँ गया, मैंने 7 दिन लगातार राज योगा सीखा। हर एक बात जो सिस्टर मुझे बता रही थी और इतने प्यार से बताती थी, इतने स्नेह से बताती थी कि मुझे लगता है यहीं रह जाऊं, यहाँ से निकलूं ही क्यों बाहर। मैं बाहर तो बहुत गंदगी है, ये तो मैं फेस करने लायक ही नहीं हूँ। उन्होंने राजयोग सिखाया और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे लगा मैं तो दुनिया जीत सकता हूँ, मैं तो सब कुछ जीत सकता हूँ, मैं किसी के आगे हार नहीं सकता, बिकॉज मेरे साथ तो बाबा है। जिसके साथ बाबा है उसके साथ पूरी दुनिया। और यकीन मानिए, जो मेडिटेशन मैंने यहाँ पर सीखी और जो मैंने चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं इन सब से, ये तो मैं किसी चीज़ के लिए ना बदलूं, कभी ना बदलूं। तो मेरा ये छोटी सी कहानी अगर आपको प्रेरित करेगी तो आप समझेंगे राज योगा आपके लाइफ के लिए और हर एक के लाइफ के लिए, जिसके लाइफ में ऊंच नीच चलती है, आपको वो संभालने की शक्ति बाबा दे देगा। सो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर राज योगा खुद महसूस कीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत